नमस्कार। चलिए जानते हैं हाउ टू मेक कंपोस्ट फ्रॉम किचन वेस्ट एट होम। जी हाँ, हमारे किचन से निकलने वाला जो भी हमारा गीला कचरा होगा, किचन वेस्ट, उसी से हम कंपोस्ट बनाते हैं। आप जो यहाँ देख रहे हो, यह हमारे घर का बनाया हुआ कंपोस्ट खत है, और वह भी पूरे किचन की वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए जानते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ 2 गमलों की आवश्यकता है। एक बड़ा गमला होगा कम से कम 12 से 13 इंच का, और एक छोटा गमला या तो फिर कोई मिट्टी का बर्तन भी आप ले सकते हो। अब यह छोटे गमले की आवश्यकता हमें क्यों होगी? तो बड़ा जो गमला है उसके नीचे हम रखेंगे। जब भी हमारा मटेरियल डिकम्पोस्ट होगा तो उसका जो भी लिक्विड है, तो वह लिक्विड यहाँ इस बर्तन में नीचे के गमले में जमा होगा। तो ध्यान रहे, इस नीचे के गमले में हमें कोई भी छेद नहीं करनी है। तो देखिए, यहाँ एक छोटा और बड़ा 2 गमले हैं। इस बड़े गमले में हमने चारों ओर से नीचे छेद कर लिए हैं, और साइड से पूरे 1-1 इंच के अंतर पे बहुत से छेद कर लिए। छेद हमने इसीलिए किए हैं ताकि इस गमले में जो भी हम किचन वेस्ट डालेंगे तो उसी को अच्छे से ऑक्सीजन की मात्रा मिले और एयर सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो देखिए, यह हमारा एक छोटा और एक बड़ा 2 गमले, और उसके ऊपर हमने ढक्कन रखने के लिए एक प्लेट का उपयोग कर रहे हैं। तो वह प्लेट हमारी जो हम गमले के नीचे वाटर एक्सेस के लिए यूज करते हैं, वह प्लेट है। तो देखिए, अब हमारा यह कंपोस्ट बिन बिल्कुल बनके तैयार है। सबसे पहले हम हमारे यहाँ जो भी सूखे पत्ते होते हैं पेड़ पौधों के, उन पत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, और इस गमले में सबसे नीचे इन पत्तों की एक लेयर जमा लेते हैं। अब पत्ते कोई भी हो, सूखे हो, तो चलिए इन पत्तों को हमने थोड़ा सा मसल कर नीचे डाल दिया। अब देखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जो इसके पहले हमारा बना हुआ कंपोस्ट था, तो वह हम थोड़ा सा डाल लेते हैं। नया कंपोस्ट बनाने के लिए पुराना कंपोस्ट अगर हम मुट्ठी भर भी डाल देते हैं, डिकम्पोस्ट का काम बहुत जल्दी हो जाता है। और उसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ी सी सूखी मिट्टी। अब हमें चाहिए किचन का निकला हुआ पूरा वेस्ट। कोई भी फलों के छिलके होंगे, सब्जियां होगी, वेस्ट मटेरियल होगा, तो इसी तरह से हमने इसको इकट्ठा करके रख दिया है। तो अगर इसको हम ऐसे के ऐसे ही डाल देते हैं तो इसको डिकम्पोस्ट होने में बहुत समय लगेगा। तो हम अगर छोटे छोटे पत्तों में काट देते हैं तो यह हमारी डिकम्पोस्ट की प्रक्रिया बहुत ही कम समय में हो जाती है। तो चलिए, अभी यहाँ देखिए हमने फलों के छिलके। अब देखते हैं जो भी सब्जी है हम उसका कोई यूज नहीं हो रहा है किचन में, ऐसी कोई हरी सब्जी है वह भी डाल सकते हैं। किचन से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है जो हम डस्टबिन में डाल देते हैं, तो उसे डस्टबिन में न डालते हुए हमें यहाँ कंपोस्ट बिन में डालना है। अब उसके ऊपर से हमें थोड़ा कंपोस्ट, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपके पास पुराना कंपोस्ट नहीं है तो आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हो, तो इसके बाद जब भी आप नया कंपोस्ट बनाओगे तो पुराना कंपोस्ट मुट्ठी भर उसमें डाल दिया करें। अभी तो हम इसको सिर्फ मिट्टी से भी काम चला सकते हैं। और कंपोस्ट डालने के बाद हमने यहाँ सूखी मिट्टी का प्रयोग किया है, क्योंकि सभी हमारी सब्जी और जो फलों के छिलके होते हैं उनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ सूखी मिट्टी का प्रयोग किया हुआ है, ज़्यादा गीली मिट्टी ना ले। अब देखिए, हमने यहाँ जो लेयर डाले हैं, तो आप भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेयर डाल सकते हो। अगर आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, कंपोस्ट तो हमारा बनना ही है। इसी के ऊपर हम इस ढक्कन को रख देते हैं। बहुत धूप में नहीं रखेंगे। इस बीन को हमने 3 दिन के बाद खोल कर देखा। जो हमने प्लेट रखी थी तो इस प्लेट में पूरा मॉइस्चर दिख रहा है। इसका मतलब डिकम्पोस्ट बहुत ही सही तरीके से बन रहा है। तो चलिए, 3 दिन के बाद इसको हम पूरा ऊपर नीचे कर लेते हैं। इसमें कोई स्मेल आ रही है और ना ही इसमें कोई कीड़े नजर आ रहे हैं।
अब इसे पूरे मटेरियल को ऊपर नीचे करने के बाद अगर इसमें सूखापन लगता है तो गुड़ में पानी मिलाकर इस पूरे मटेरियल के साथ इसको डाल देते हैं और फिर से इसे ऊपर नीचे करके अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर का प्रयोग करते हैं। किचन से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमने यहाँ जमा करके रखा है। इन पूरी सारी चीजों को बारीक बारीक टुकड़ों में काट देते हैं। यहाँ हम चाय पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु यह जो यूज की हुई है चाय, इसको पानी में 2 से 3 बार धो ले और उसको थोड़ी सुखा भी सकते हो या फिर अगर थोड़ी गीली भी हो तो कोई बात नहीं है। मिट्टी हमें यहाँ ढकनी है। मिट्टी इस तरह से ढके कि अंदर का मटेरियल ऊपर ना दिखे। बस चलिए अब फिर से हमें इसको ढक देना है। हर 3 दिन के बाद इसको हम हिलाते रहे। अगर हमें यह थोड़ा सूखा नजर आता है तो हम इसमें थोड़ा सा दही डालते हैं। हाँ, खट्टा दही, क्योंकि दही में अच्छे से बैक्टीरिया होते हैं और वह हमारा डिकम्पोस्ट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो चलिए हमने अभी इसमें दही डाल दिया है और पूरा जो भी मटेरियल है इसको हम ऊपर नीचे कर देते हैं और इसको ढक के रख देते हैं। इसको ऊपर नीचे जब करेंगे यह हमें नीचे नीचे बैठते नजर आएगा, यानी हमारे गमले में ऊपर की जगह फिर से खाली बनेगी। तो इस तरह से हम इसको हर 3 दिन में या फिर 5-6 दिन में इसमें हम एक लेयर डालते रहेंगे और इसको हम ऊपर नीचे करते रहेंगे। घबराइए नहीं, थोड़ा समय लगेगा किंतु हमारा कंपोस्ट अवश्य बनेगा। यह जो कंपोस्ट आप देख रहे हो, यह जो रिजल्ट है, तो यह हमारा 28 दिन का रिजल्ट है। ऊपर का जो गमला है निकाल कर देखते हैं भाई नीचे है क्या। हाँ, तो नीचे इसका जो हमारा गीले फल होते हैं या सब्जियां होती है तो उसी का जो मॉइस्चर है एक बहुत ही संजीवनी है, फेंकना नहीं है। 2 लीटर पानी के अंदर उसको हम घोल देते हैं और यह पानी हम हमारे किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। उससे हमारे प्लांट में एक नव संजीवनी आ जाएगी, पेड़ हरे भरे हो जाएंगे और एक अलग ही तरह से चमकने लगेंगे। और चलिए अब यह जो बना बनाया हमारा खाद है, इस खाद को भी हम थोड़ा सा मिट्टी को बाजू में करते हुए जड़ों में यह मुट्ठी भर खाद हमें डालनी है। हमारे किचन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से जो कंपोस्ट बना है उस कंपोस्ट खाद का प्रयोग हम हमारे किसी भी पौधों के लिए कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हम आपकी सहायता के लिए कभी भी तैयार है। तो चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।